सुप्रभातम। कल हमने आपको चतुर्थ पाठ है डिजी भारतम का अभ्यास कार का पुनःअभ्यास कार कराया है। आज हम आपको चतुर्थ पाठ में डिजी भारतम में जो चौथा प्रश्न है उसको हम आज अभ्यास कराएंगे। देखेंगे आप जो प्रश्न नंबर 4 है वह है अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखतः। संधिं कृत्वा लिखत, इसका हिंदी अर्थ है नीचे लिखे गए पदों को संधि करके लिखिए। जैसे पहली संधि है हमारी पदस्य प्लस अस्य। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस संधि में जैसे पदस्य का पहले आ है और अस्य का आ है, तो हमने आपको पहले बताया था जो दीर्घ संधि होती है उस दीर्घ संधि में अ ह्रस्व अ प्लस ह्रस्व अ बराबर दीर्घ आ हो जाता है। चाहे वो आ पहले आगे हो या पीछे हो, दीर्घ पीछे है और पीछे भी दीर्घ है आगे भी दीर्घ है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ह्रस्व है तो दीर्घ आ होगा, तो हम दोनों को मिलाकर के बन जाएगा पदस्यास्य। अब आपने देखा कि इसका अ और ये अ बराबर क्या हो गया, बड़ा, तो यहाँ पर पदस्यास शब्द बन गया। इसी प्रकार दूसरी संधि देखेंगे, इसमें है तालपत्र। तालपत्र प्लस ऊपरी, इसमें संधि करनी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो आ है और पीछे ऊ है, तो हमने आपको गुणज संधि पढ़ाई थी। गुण संधि क्या कहती है, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद। जैसे ये छोटा आ या यहाँ पर बड़ा भी आ हो सकता है। इसके बाद यदि ई, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो यहाँ पर क्या आया है, छोटा ऊ आया है या छोटा आ आया है। तो क्या होता है कि क्रमशः ये यदि ई होता है तो ई हो जाता है, ऊ होता है तो ओ हो जाता है, री होता है तो अर हो जाता है, और री होता है तो अल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अ और ऊ है, इसके पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हो गया तो शब्द क्या बन गया, ताल पत्रोपरि। ये संधि हो गई। जब ये दोनों मिलाए तो यहाँ मिलने पर क्या हुआ, गुण संधि हुई। गुण संधि में अ प्लस ऊ को ओ हो जाता है, तो ओ हो गया, तो तालपत्रोपरि शब्द बन गया। यहाँ पर पदास्य शब्द बन गया। अब इसी प्रकार हम देखेंगे तीसरी जो संधि है वह है च प्लस अतिष्ठत। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चा में जो आ है, छोटा आ, और अतिष्ठत का आ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा। यहाँ कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई है। आपको पता है ह्रस्व दीर्घ हो जाते हैं। यदि यहाँ पर दीर्घ आ भी होता और यदि ह्रस्व आ होता तब भी दीर्घ ही आ रहता। यदि यहाँ पे दीर्घ आ है और यहाँ भी दीर्घ आ होता तब भी यहाँ पर बाद में दीर्घ आ ही बचता। तो यहाँ पर दीर्घ आ हो गया तो एक बन गया, चा में आ जोड़ो तो चा तिष्ठत। ये संधि हो गई। यहाँ पर ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि और ये गुण संधि है। इसी प्रकार चौथा देखेंगे, शब्द है कर्कद प्लस उद्योगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्कद में क्या है, छोटा आ और उद्योग का ऊ। यहाँ आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। गुण संधि में या गुण संधि हो रही है तो इसको मिला देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, कर्कदोद्योगे बन गया। सिंपल सा। ये ध्यान देना है, सबसे पहले हमें संधि करने से पहले ही देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है और कौन सा शब्द आएगा। अगला शब्द है हमारा क्रय प्लस अर्थम। अब क्रय का अ प्लस अर्थम का अ, यहाँ दीर्घ संधि हुई है तो अ क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो यहाँ शब्द बन जाएगा क्रयार्थम। यहाँ क्रयार्थम शब्द बन गया। इसी प्रकार अगली संधि जो शब्द है वह इत प्लस अनयो। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ये अलग है इनसे। अब ताक में क्या है, छोटी ई, यहाँ क्या है अ।
यहाँ पर संधि होगी यण संधि। यण संधि क्यों होगी कि यण संधि कहती है कि यदि ई उ रील र के बाद कोई असमान स्वर आता है, ई उ रील र के बाद सामने असमान स्वर, असमान होते हैं इसके दूसरा विपरीत में। अब यहाँ ई आ गई, असमान स्वर आ मिल गया, ई होता तो समान स्वर हो जाता, तो यहाँ पर आ असमान स्वर मिल गया, तो वो ये कहता है कि यदि असमान स्वर मिल जाता है तो ई की जगह पर यह हो जाता है, उ की जगह पर वह हो जाता है, और री की जगह पर र हो जाता है, और ल की जगह पर लर हो जाता है। तो यहाँ पर ई की जगह पर क्या हो गया, यह हो गया। तो यहाँ पर यह जब हो जाएगा वो भी यह कैसा होगा, हलंत होगा। ये वाला ई की जगह पर हो रहा है तो ये हलंत हो गया, ता भी हलंत हो गया, तो शब्द क्या बन गया, इत्य। और ये आ इसमें आके मिल गया तो इत्य नयो, ये शब्द बन गया। ये कैसे बना कि ता में से जब ई निकल जाएगी तो ये हलंत हो जाएगा। जब हलंत हो गया तो इसकी जगह पर ये आ गया, यह तो ता या में मिल गया, और पीछे ये भी हलंत था तो आ इसमें मिल गया, इत्य शब्द बन गया। यहाँ पर क्या होगा, यण संधि हुई। अगला शब्द है हमारा उपचार प्लस अर्थम। यहाँ ध्यान देने की बात है, उपचार में छोटा आ है, यहाँ पर अर्थम में आ है, तो आ और क्या होता है, दीर्घ आ। तो हम समझ गए कि यहाँ पर जो दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि जब हम बनाई उपचारार्थम शब्द बन गया। ये शब्द ऐसे बने, यहाँ संधि इस प्रकार से हुई है, ध्यान देंगे, देख लेंगे। यहाँ पदस्यास बना है, तालपत्रोपी बना है, चातिष्ट बना है, कर्कदोग्य बना है, गुण संधि है, क्रियार्थम में दीर्घ संधि है, इत्युनो शब्द यहाँ बना है, यण संधि है, उपचारार्थम है, दीर्घ संधि है। इस प्रकार से संधि यहाँ पर हुई हैं। ये ध्यान से इसको देख लेंगे, लन कर लेंगे। धन्यवाद।